उत्तराखंड के बीजेपी विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे नई मुश्किलों में घिरते जा रहे हैं। हाल ही में एक बुजुर्ग महिला ने उनके ऊपर अवैध रूप से जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। अब एक और शख्स ने अरविंद पांडे के करीबी व्यक्ति पर जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। लगातार दो आरोपों ने न सिर्फ अरविंद पांडे बल्कि उनके करीबियों को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। आइए इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। क्या उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों की शह पर हो रहा है जमीन कब्जाने का खेल? कहीं खुद विधायक तो कहीं करीबियों पर उठाए जा रहे हैं सवाल। उत्तराखंड में इन दिनों हवा का रुख कुछ बीजेपी के खिलाफ चल रहा है। जहां एक तरफ कानून व्यवस्था के सवाल पर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं बीजेपी विधायकों को लेकर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ताजा मामला बाजपुर से विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके अरविंद पांडे से जुड़ा हुआ है। अरविंद के करीबी जयप्रकाश तिवारी पर एक शख्स ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाया है। इस शख्स ने पुलिस में तहरीर देकर न्याय की गुहार भी लगाई है। जमीन जो है मुड़िया पिस्तौर में स्थित है। पिछले कुछ साल पहले जो है जयप्रकाश तिवारी जो अरविंद पांडे के रिश्तेदार हैं, इनके द्वारा जो है मुझसे एक बातचीत की गई कि हाँ भाई ये ज़मीन की मैं देखभाल भी करता रहूँगा और मैं कुछ काम करता रहूँगा। तो इन्होंने मुझसे वो ये कह के ये मतलब करीब 2-2.5 बीघा ज़मीन जो है मुझसे ये ले ली इन्होंने। उसके बाद मैं इनको लगातार इस ज़मीन को खाली करने के लिए बोलता रहा कि भाई अब क्या कहते हैं भाई तुमने तो देखभाल के लिए और उसके लिए ली थी, छोटा मोटा कारोबार करने के लिए। तो ये मुझे धमकियां देने लगे कि भाई हमारा भाई जो है वो हमारा रिश्तेदार जो है विधायक है और हमारी सरकार है, समझे नहीं। और लोग आप लोग जानते ही हैं किस तरीके के लोग हैं। इससे पहले अरविंद पांडे पर एक बुजुर्ग महिला ने भी जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैलाई थी। महिला न सिर्फ न्याय की मांग करती रही बल्कि धरने पर भी बैठ गई और आत्मदाह की धमकी तक दे डाली। मामला जब मीडिया में आया तो तब कहीं जाकर अरविंद पांडे सामने आए और अपनी जांच कराने का हवाला देते रहे। ये संजय कुमार बंसल जी का एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जो मुड़िया पिस्तौर में ज़मीन से संबंधित है। उनके द्वारा ये बताया गया है, इसमें प्रार्थना पत्र में उल्लिखित किया गया है कि माननीय विधायक गदरपुर जो है उनके भाइयों के द्वारा मिली भगत करके और उनके रिश्तेदारों के द्वारा मिली भगत करके उनकी ज़मीन को खुर्द-बुर्द कर लिया गया है और मौके पे कब्जा कर लिया गया है। तो इसमें चकबंदी से संबंधित ये मैटर है। तत्काल चकबंदी अधिकारी और तहसीलदार की संयुक्त कमेटी का गठित की जा रही है, क्योंकि उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि उनको डराया धमकाया गया है, धमकी दी गई है। तो पुलिस विभाग को भी तत्काल ही प्रकरण को प्रेषित किया जाए। भले ही अरविंद पांडे अब जांच और जमीन वापस दिलाने की बात कर रहे हो, लेकिन इन घटनाओं ने उनकी छवि को नुकसान तो पहुंचा ही दिया है। पिछले कुछ दिनों से अपनी ही सरकार के खिलाफ बागी तेवर में दिखाई दे रहे अरविंद पांडे अब इस घटना को कांग्रेस की साजिश बता रहे हैं। दिलचस्प ये भी है कि हाल ही में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि राज्य में जमीन संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी नेता और विधायकों से जमीन छुड़वाने के लिए भी क्या राज्य में किसी विशेष अभियान की जरूरत है? रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।